कि शराबबंदी अच्छी बात है, लेकिन जो लोग पीने के लिए शराब ले जाते हैं उन्हें जेल नहीं भेजा जाए। शराब मामले में अभी 4 लाख लोग जेल में बंद हैं। शराबबंदी ठीक है, लेकिन बहुत बार इसमें समीक्षा की बात आई है। हम इसके लिए धन्यवाद कहीं कहीं देते हैं नीतीश कुमार को कि जब हम बोलते रहे तो उसकी समीक्षा हुई और तीसरी समीक्षा हुई कि भाई जो पीने के लिए शराब ले जा रहा हो या पकड़ाया हो उसको जेल नहीं देना है। लेकिन कहाँ लोग मान रहा है, पुलिस के लोग जो है ना, लोग तो उसी को पकड़ के जेल में भेज दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब जो क्रियान्विति है उसमें कहीं कहीं गड़बड़ी है। इस चीज को वर्तमान सरकार को देखना चाहिए, जिसमें कि हमारे गरीब लोग प्रताड़ित नहीं हो। जहानाबाद पहुंचे केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं कहता कुछ हूं और मेरी बातों का अर्थ कुछ निकाल दिया जाता है। मैं गंभीर बात करता हूं, लेकिन मीडिया में मेरी बातों को हास्यास्पद बना दिया जाता है। के खिलाफ बात आती, जैसे हमने एक बार कहा था कि ये चिकित्सक लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, अगर ठीक नहीं करेंगे तो मैं उनका हाथ काट दूंगा। तो हाथ काटना सब कुछ जानते हैं कि एक फार्मूला है, एक मुहावरा है, अधिकार छीन लेंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या छापा था? सभी जगह वही छापा। ये शराब के बारे में भी हमने ये कहा कि भाई जो बहुत क्लांत होता है, परिश्रमी होता है, वो समय पर रात में कुछ अपना ले सोए और सुबह में अच्छा काम करे। तो आप लोगों ने कहा कि जीतन मांझी कहा कि थोड़ा थोड़ा पिया करो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को हास्यास्पद बना देते हैं, तो जो हमारे कहने का जो सेंटीमेंट होता है वो मार खा जाती हो। इसीलिए मैं कहता हूँ नहीं, सरकार पर कोई दबाव नहीं आप लोगों पर। 3 दिन पहले ही तेजस्वी ने सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली करने का वादा किया था, लेकिन अब वादा नंबर 2 भी सामने आ गया है। उन्होंने सरकार बनने पर मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का भी वादा किया है, जिससे मिथिलांचल का तेजी से विकास होगा। बीजेपी ने तेजस्वी के वादे पर लालू राबड़ी शासन की याद दिलाई है। अगर सत्ता तेजस्वी की आई तो मिथिलांचल विकास प्राधिकरण बनाएंगे। मतलब ये कि मिथिला के विकास पर जोर दिया जाएगा। तेजस्वी यही कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार ने पिछले 20 साल में मिथिला के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। आभार यात्रा पर निकले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल को लेकर बड़ा वादा किया है, वो भी तब जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हम लोग कराएंगे, MDA, ताकि मिथिलांचल के डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है मिथिलांचल के विकास के लिए काम करे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि लालू परिवार के डीएनए में ही मिथिला का अपमान है। तेजस्वी यादव मिथिला को मिथिलांचल कहकर एक छोटे से क्षेत्र में सीमित और विभाजित करने की साजिश रच रहे हैं। 100 चीज गिना सकता हूं जो मिथिला में चीजें पिछले 18 साल में बदली है। जो बोल रहे हैं वो तो मिथिला को रसातल में पहुंचा दिए थे। बिहार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी को लालू प्रसाद की विरासत को लेकर चलने वाला बताया। तेजस्वी यादव उसी विरासत को लेकर चल रहे हैं जो उनके पिताजी ने बनाया था। अब आप सोचिए कि क्या विरासत थी उनके समय में। आज जो MD और मिथिला विकास और ये सब कह रहे हैं, उनको ध्यान में है ना कि हम बिहार की जनता को, कि उनके समय के निगम और बोर्ड की स्थिति क्या होती थी। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी नेता कुंतल कृष्ण ने भी पलटवार किया है। कुंतल कृष्ण ने कहा कि तेजस्वी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। वे दिन में सपने देखना छोड़कर अपने पिता के शासनकाल के कुकृत्यों के लिए बिहार वासियों से माफी मांगे। तेजस्वी दिन में सपने देखना छोड़ दें। सबसे पहले इनके माता पिता के 15 साल के कार्यकाल में बिहार में जो बिहार लूट अथॉरिटी बन गई थी, बिहार नरसंहार अथॉरिटी बन गई थी, उसके जो विक्टिम्स थे उनसे माफी मांगे। चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी का मिथिलांचल प्रेम बहुत कुछ इशारे कर रहा है। 3 दिन पहले ही तेजस्वी ने सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है और अब मिथिला विकास प्राधिकरण का नया शिगुफा बता रहा है कि आरजेडी चुनावी मोड में है और तेजस्वी चुनावी मूड में। दिल्ली से मितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बिहार में वीडियो वाली पॉलिटिक्स जारी है। आरजेडी खेमे से शुरू हुए वीडियो वॉर का जवाब जेडीयू की तरफ से दिया जा रहा है। मुद्दों से मीलों दूर एक दूसरे पर छिटाकशी जारी है। नीतीश कुमार, आप झुके हो, गिड़गिड़ाए हो, ये तो माफी वीरों के साथ है ही हैं। नौकरियां आपको देने का काम किया है बिहार के मुख्यमंत्री जी ने। बिहार की राजनीति में इन दिनों वीडियो वॉर चल रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुए वीडियो वॉर का जवाब जेडीयू ने भी वीडियो से ही दिया। जो वीडियो राष्ट्रीय जनता दल ने जारी किया है उसमें सीएम नीतीश कुमार दोनों हाथ से माइक पकड़े राबड़ी देवी की तरफ आग्रह से बोल रहे थे। हालांकि आरजेडी ने इस वीडियो का मतलब नीतीश कुमार का राबड़ी देवी के सामने गिड़गिड़ाना बताया था। कवि शाह नीतीश कुमार, आप झुके हो, गिड़गिड़ाए हो। जेडीयू की तरफ से मंत्री अशोक चौधरी ने भी तनादन 3 वीडियो जारी कर आरजेडी के नहले पर दहला डाल दिया, जिसमें तेजस्वी यादव आम सभा में लोगों को नीतीश कुमार के लिए तालियां बजाने को कह रहे हैं। खड़े होकर के एक बार जोरदार ताली बजाने का काम कीजिए, धन्यवाद करने का काम कीजिए। वीडियो में तेजस्वी यादव बिहार में शिक्षकों को नौकरी दिए जाने पर नीतीश कुमार के लिए ताली बजवा रहे हैं। आरजेडी के लोगों को आग्रह और गिड़गिड़ाने में शब्द का शायद पर्यायवाची नहीं पता है। आग्रह का पर्यायवाची गिड़गिड़ाना नहीं होता है। 2 हिंदी के शब्दकोश में अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनकी धारणा सिर्फ और सिर्फ माननीय नेता ने को नीचा दिखाना है। जेडीयू ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ वीडियो जारी कर आरजेडी को जवाब दिया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने वीडियो जारी कर कहा है कि आरजेडी मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल वह मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। ट्वीट ट्वीट, वीडियो वीडियो, ये खेल चल रहा है। तो ट्वीट भी फर्जी, बासी 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 समझते हैं ना कि 2-3 दिन बाद याद पड़ा, कोई न्यूज आज चला और 2 दिन बाद उसको स्मरण आ रहा है। तो ये हालात बिहार की राजनीति के में हो गया है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन कितनी दूर ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर दल के पास कभी न कभी किसी भी कारण से दिए गए वैसे बयान हैं जिनके सामने आने के बाद विवाद शुरू होगा और असल मुद्दे कहीं खो जाएंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। नौकरियां आपको देने का काम किया है बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, उनके लिए खड़े होकर के एक बार जोरदार ताली बजाने का काम कीजिए, धन्यवाद करने का काम कीजिए। और इसी बीच बड़ी खबर औरंगाबाद से सामने आ रही है। औरंगाबाद में सीबीआई की कार्रवाई हुई है। शौचालय निर्माण में घोटाले का ये पूरा मामला है। 230 करोड़ की हेराफेरी का ये मामला है। एनटीपीसी के सीएसआर फंड से बना था शौचालय। नबीनगर के एनटीपीसी के दफ्तर में छानबीन लगातार जारी है। आपको बता दें कि सीबीआई सूत्रों के अनुसार ये खबर सामने आ रही है कि अरवल, रोहतास और जहानाबाद में बनाना था शौचालय। राशन मिलने के बाद भी नहीं बना शौचालय। अगर हम बात कर ले तो एनटीपीसी के एजीएम आरके उपाध्याय बनाए गए हैं। इस में आरोप उनके ऊपर ये आरोप लगा है। एफआईआर के बाद जांच में सीबीआई अब जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं, जहां शौचालय निर्माण के घोटाले का ये पूरा मामला सामने आया है। गया में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक ट्रेन का इंजन बिना बोगी और बिना पायलट के ही चलता रहा और लास्ट में इंजन स्टॉप को पार करते हुए खेत में जाकर रुक गया। वीडियो में देखा जा रहा है कि बिना लोको पायलट के ही इंजन चल रहा है, जबकि लोको पायलट ट्रेन के नीचे नीचे चल रहा है। आशंका जताई जा रही कि लूप लाइन में इंजन को लगाया जा रहा था, तभी इंजन का ब्रेक फेल हो गया और इंजन चलता रहा। इस दौरान लोको पायलट जान बचाने के लिए इंजन से नीचे उतर गया। इंजन जब तक चलता रहा तब तक पटरी खत्म नहीं हुई। जहां पर घटना हुई वहां पर रेल पटरी नहीं बिछी हुई थी और स्टॉप का साइन बनाया गया था, जिससे तोड़ते हुए खेत में जा पहुंचा।
ये पूरी घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर दिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला गया कि वजीरगंज स्टेशन और कुल्हान हॉल्ट के बीच रघुनाथपुर गांव का है। हालांकि कुछ ही देर के बाद रेलवे को राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और इंजन को कई घंटे के बाद ट्रैक पर वापस लाया गया। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे में लोगों को हो रही परेशानी का समाधान करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक नंबर जारी किया है और ये कहा कि 24 घंटे ये नंबर काम करेगा और इस पर बिहार को कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। न्यूज़ 18 ने इस दावे की पड़ताल की, नतीजा क्या निकला आप भी देखिए। 9430911111 फिर से इस मोबाइल नंबर को नोट करिए 9430911111। बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है। लैंड सर्वे के दौरान लोगों को तरह तरह की परेशानी हो रही है। लोगों की परेशानियों के समाधान के लिए बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने खुद अपना निजी नंबर जारी कर दिया था। मंत्री जी ने दावा किया था कि इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति 24 घंटे शिकायत करके शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकता है। न्यूज़ 18 ने लैंड सर्वे के दौरान लोगों को आ रही दिक्कतों के बारे में बताने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल की ओर से जारी किए गए नंबर पर कॉल किया। कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please try later. दिलीप जायसवाल मंत्री हैं, काफी व्यस्त भी रहते हैं। हो सकता है जब हमने कॉल किया हो तो उस समय उनका स्टाफ भी कहीं गया हो, इसलिए हमने एक बार फिर से इस नंबर पर कॉल किया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please try later. मंत्री दिलीप जायसवाल की ओर से जारी किए गए नंबर पर लगातार 2 बार कॉल की गई, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। देखिए, ये हमने रियलिटी चेक इसलिए किया है कि कई लोगों ने हमसे न्यूज़ 18 से ये शिकायत की कि हम कॉल करते हैं जो ये नंबर जारी किया गया है उस पर, लेकिन फर्दर कोई रिस्पांस उधर से नहीं आता है। हमने भी कॉल किया, किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं आया। मंत्री की ओर से जारी नंबर पर कॉल ना उठाने का सवाल जब बीजेपी के प्रवक्ता से किया गया तो उनका क्या जवाब था, सुन लीजिए। कौन कहता है कि फोन नहीं लग रहा? हजारों कंप्लेन दर्ज हो चुके हैं और आगे भी दर्ज होंगे। सवाल है कि लोगों की परेशानियों के समाधान के लिए मंत्री दिलीप जायसवाल ने नंबर जारी किया था। जब कोई कॉल ही नहीं उठाएगा तो समस्या का समाधान कैसे होगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे।